Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. काला पर्दा हिस्सा 4। राजेश ने गार से बाहर निकलते हुए अपनी छाया की तरफ देखा। वो सिया शक्लें अब भी वहाँ थीं, गोया इसके वजूद का हिस्सा बन चुकी। हुआ में एक गहरी खुनकी थी और राजेश के कानों में एक भुनबी सी आवाज गूंजने लगी, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसने अपनी टीम को इशारा किया कि अंधेरा सिंह को लेकर पहले वापस चल। वो खुद एक लम्हे के लिए गार के सामने खड़ा रहा। इसकी सांसों में एक अजीब सी बेचैनी। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, से लगा कि कोई इसकी कलाई को पकड़कर खींच रहा है। मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इसकी कलाई पर सिया निशान उभर आया था, जैसे किसी ने अंगारे से दबाया। अगले कुछ दिनों में राजेश ने महसूस किया कि वो सिया शक्लें उसके करीब होती जा रही। वो जहाँ भी जाता उनकी मौजूदगी इस पर बोझ बन जा। रातों को वो ख्वाब में एक पुरानी हॉल देखता, जिसके दरवाजे पर एक टूटा हुआ ताला लटक रहा हो। हर बार वो हॉल के अंदर जाता और एक कमरे में पहुँचता जहाँ एक बड़ी सी किताब मेज पर रखी। किताब के सफ़हात पर अजीब अलामतें बनी होती और हुआ के झोंके से वो सफ़हात खुद ब खुद पलट। लेकिन जैसे ही वो किताब को छूने लगता, एक सियाह हाथ उसकी कलाई पकड़ ले और वो चीखता हुआ बेदार हो जाता। एक दिन इसने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इरफान से मिले। डॉक्टर इरफान ने इसकी कलाई पर बने निशान को देखा और आंखें फैला दी। ये निशान, मैंने ऐसा कुछ अपनी तहकीक में देखा। ये काले जादू की एक किस्म है जो किसी के वजूद को बतदरीज निगल लेती। राजेश ने पूछा, क्या उसका कोई इलाज? डॉक्टर इरफान ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस होल तक जाना पड़ेगा जो तुम्हारे ख्वाबों में आ रही। शायद वहीं कोई जवाब छुपा हो। राजेश ने डायरी खोली जिसमें इसने अपने ख्वाबों की तफसील लिख रखी। होल का नक्शा उसके जहन में बिल्कुल वाज़ेह। थोड़ी तहकीक के बाद इसे पता चला कि ये होल असल में शहर से बाहर एक वीरान जंगल के किनारे वाक़ है। मकामी लोग इसे शैतान की होल कहते थे और उसके बारे में खौफनाक कहानियां बयान करते थे। अगली सुबह राजेश तनहा होल की तरफ रवाना। जंगल का रास्ता घने दरख्तों से ढका हुआ था और हुआ में एक घुटन सी महसूस हो रही। जब वो होल के सामने पहुंचा तो इसने देखा कि दरवाजे पर टूटा हुआ ताला बिल्कुल इसी तरह लटक रहा था जैसे इसके ख्वाब में। इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल। होल के अंदर की हुआ में धुएं की बोतल। राजेश ने अपना टॉर्च जलाया और वो कमरे की तरफ बढ़ा जो उसके ख्वाब में बार बार आता। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसकी सांस रुक गई। मेज पर वही बड़ी किताब पड़ी थी और उसके सफ़हात पर खून की तरह सुर्ख रोशनी फैल रही। राजेश ने किताब को छुआ। अचानक होल के अंदर से एक खोखली हंसी गूंजी। वो शक्ल एक औरत की थी जिसके बाल आग की तरह भड़क रहे थे और आंखें मुकम्मल तौर पर सफेद थी। तुमने हमें जगा दिया, औरत की आवाज हुआ में लरसती हुई आई। किताब के सफ़हात तेजी से पलटने लगे। अब तुम्हें हमारा कीमत अदा करना होगा। राजेश ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और राजेश की कलाई पर मौजूद निशान चमक। हम वो हैं जो तुम्हारी रूह को निगल लेंगे। हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होती। तभी राजेश को याद आया कि डॉक्टर इरफान ने इसे एक मंत्र दिया था जो काले जादू के असरात को कम कर सकता। इसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत की शक्ल धुंधलाने लगी और किताब के सफ़हात पर मौजूद अलामतें जुगनवहे की तरह चमक उठी। राजेश ने मौके पाकर किताब का एक सफ़हा फाड़ा। औरत चीखती हुई गायब हो गई और होल के अंदर से एक धमाके की आवाज आई। राजेश बाहर भागा और जैसे ही इसने कदम होल से बाहर निकाला, पूरा इमारत मिट्टी में धंसने लगी। लेकिन जब वो वापस मोड़कर देखता है तो इसे महसूस होता है कि किताब का फटा हुआ सफ़हा इसकी जेब में और इस सफ़हा पर एक नाम लिखा है, काली माता। क्या ये सफ़हा राजेश को काली माता तक पहुंचा दे? आइए इसके लिए नए खतरात का आगाज होगा। कहानी अभी जारी। काला पर्दा पार्ट 5 की दहशत अब आपके इंतजार में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि काला पर्दा की ये नई कड़ी आपके रूंगटे खड़े कर दे। पार्ट 5 में क्या हो? नियमगढ़ के जमीन के नीचे छुपा खूनखार राज। राजेश के माजी का शैतानी साया जो अब जिंदा हो गया। परिया की रूह और काले जादू के दरमियान हतमी तसादुम। हर घर में नई लान, कोई भी महफूज नहीं। खबरदार, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पार्ट 5 का खूंचका अंजाम आपसे ओझल रह जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि पार्ट 5 रिलीज होते ही आप पहले देखने वालों में शामिल। पार्ट 5 का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वरना काला पर्दा आपके सायों में भी घुस जाएगा। पार्ट 4 को छोड़ा अभी चैनल विजिट करें और तमाम एपिसोड्स का राज जान लें।